So hey everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Scientific. This is me Kanika, your science teacher is back with another video of science in which we will discuss our all the previous year questions of chemistry. ठीक है. सो अब ये जो है मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम आपकी केमिस्ट्री के फोर जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क. इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको पढ़ेंगे. ठीक है, और आपके लिए जो है सेपरेट वीडियो रहेगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड. सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड. ठीक है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो सबके लिए है, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए ना. तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है. कोई डाउट रहेगा, डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. ठीक है, और वीडियो की जो पीपीटी रहेगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना. ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम है 20 है ना, 20 2025 को आपका साइंस का जो है एग्जाम है. पूरी तरह से तैयारी रखिए. ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है पर अपना जो है शेड्यूल बना लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर. Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Scientific. This is me Kanika, your science teacher is back with another video of science in which we will discuss our all the previous year questions of chemistry. ठीक है, सो अब ये जो है मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम आपकी केमिस्ट्री के फोर जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क. इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको पढ़ेंगे. ठीक है, और आपके लिए जो है सेपरेट वीडियो रहेगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड. सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड. ठीक है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो सबके लिए है, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए ना. तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है. कोई डाउट रहेगा, डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. ठीक है, और वीडियो की जो पीपीटी रहेगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना. ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम है 20 है ना, 20 2025 को आपका साइंस का जो है एग्जाम है. पूरी तरह से तैयारी रखिए. ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है पर अपना जो है शेड्यूल बना लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर. So बच्चों let's start our video with the last chapter of chemistry, chapter number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, उस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले बात करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन. तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है कोई भी 2 मेंबर्स का होमोलोगस सीरीज में से, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन सब आ गए इसमें से, जिसके फंक्शनल ग्रुप इसमें उन्होंने मेंशन किया क्लोरीन, इसकी जगह आपको ब्रोमीन भी दे सकते हैं. ठीक है, क्लोरीन दिया हुआ है तो उसका आपको नेम बताना है. 2017 में आपके पास आया हुआ है. तो देखो यहाँ से ये क्या बना है CH3Cl, यानी कि कार्बन कितना है 1 है इसमें. और मैंने आपको ना पूरे रूल्स जो है बताए हुए हैं कैसे जो है IUPAC नेमिंग की जाती है, कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है. जो आपको स्क्रीन पर आई बटन दिखाई दे रहा होगा पूरे रूल्स में अच्छे से पूरा डीपली बताया है. जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है, स्क्रीन पर आई बटन दिखाई दे रहा है, आई बटन पर जाकर क्लिक करें और पिछली वीडियो को जरूर देखें. तो इसका नेम क्या होगा क्लोरोमिथेन, क्योंकि कार्बन 1 के लिए हम मिथ यूज करते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन. और अब ये एक और है, तो यहाँ से देखो इसमें कार्बन कितने हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Cl. तो ये क्या है क्लोरो तो लगेगा ही क्योंकि क्लोरीन के ग्रुप का ही हमें मेंशन करना है. और 2 कार्बन के लिए हम इथेन यूज करेंगे. ठीक है,
Second question, write the formula of first two members of homologous series functional group with functional group CHO। यानी कि आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है तो आपको दो मेंबर्स का जो है बताना है फॉर्मूला, फर्स्ट मिथेनल एंड देन इथेनल। ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, मिथेनल और इथेनल। आप इसके दो एग्जांपल यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ येलो फ्लेम विद अ लोट ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव रीजन। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं वो येलो कलर की फ्लेम देते हैं जब क्या होते हैं जब वो क्या होते हैं ब्लैक स्मोक, और ब्लैक स्मोक देते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, बर्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में कार्बन है और वो क्या करते हैं, कार्बन वो स्मोकी फ्लेम के साथ होते हैं बर्न और इनकम्प्लीट क्या होती है, उनकी कंबशन होती है। इस वजह से येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है और काफ़ी सारा स्मोक निकलता है। ठीक है, फोर्थ, विल मिजल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या मिजल्स यानी कि झाग बनेगी अगर क्या करा जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में साबुन को डिसॉल्व किया जाए? बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि मिजल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं बनेगी। ऐसे नो में देना है आपको सिर्फ आंसर। फिफ्थ, स्टेट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन एल्केन एंड इन एन अल्काइन। अल्केन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, अल्काइन जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको कार्बन की वैलेंसी बतानी है। तो जो अल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, उसमें 4 होती है और अल्काइन में भी 4 होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अल्केन में अलग होगी कार्बन की वैलेंसी और अल्काइन में अलग, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम रहती है, 4 ही वैलेंसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, write the name and the formula of the second member of the series of carbon compound whose general formula is CnH2n plus 1 और OH। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ पे अगर आप n को 2 पुट कर रहे हो यहाँ पे तो क्या बन गया, C2H, 2 इंटू 2 प्लस 1 और साथ में OH लगा हुआ है तो C2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो ये क्या बना आपके पास, इथेनॉल बना है। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, इथेनॉल का। तो ये आपके पास इथेनॉल है। 7 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। 8 क्वेश्चन, स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं और हैव लो, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। कोई फ्री आयंस नहीं होती, आयंस नहीं होती, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तब भी लो होगा क्योंकि उनके पास कैसी है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। ये तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन टाइप के आ सकते हैं। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से, एक्सप्लेन व्हाई कैन नॉट वी हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। हमारे पास आइसोमर्स क्यों नहीं होते अगर हम बात करते हैं अल्कीन में के 3 मेंबर्स के, क्यों, क्योंकि आपको पता है अल्कीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बना है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है, और ब्रांचिंग ही नहीं है तो मतलब हम आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में इतनी ब्रांचिंग नहीं होती है, डेट्स वाई उनके आइसोमर ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, वाई इज हाइड्रोजनेशन, सॉरी व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, बट इज इट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होती है और उसकी इंडस्ट्रियल आपको एप्लीकेशन बतानी है। ठीक है, जब मैंने चैप्टर करवाया था मैंने आपको इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी, फिर भी बता देती हूँ। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐड करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं कैटालिस्ट में, जैसे कि निकल। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना लेते हैं हम हाइड्रोजन को ऐड करने से। और इंडस्ट्रियल का इसमें क्या एप्लीकेशन है
इसको यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी कन्वर्ट करने में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉजस सीरीज। तो आपको बतानी है कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक किसकी, होमोलॉजस सीरीज की। तो पहली क्या है, ये सारे जो है जनरल फॉर्मूला से डिराइव होते हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, और हर एक जो सक्सेसिव मेंबर है वो CH2 के यूनिट से डिफर करता है और सबको सेम मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अप टू 7 और 8 एटम्स, आर दीज कंपाउंड स्टेबल। आपको कोई भी एक एग्जाम्पल बताना है किसी एलिमेंट का जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और कैटिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपसे चैप्टर में भी क्लियर की है। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अपने आप के साथ कितनी बॉन्डिंग बना सकते हैं उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के पास तो है कि पावर है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उसके अलावा कौन सा है, सिलिकॉन है और सल्फर है, ठीक है। तो दोनों है, सिलिकॉन भी बनाता है सल्फर भी बनाता है जैसे S8, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते इतने ज़्यादा और ना ही रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव थोड़े बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट अ केमिकल टेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। दो तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे, ये देखो मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। या तो आपको क्या करना है, केमिकली डिस्टिंग्विश करना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में, या फिर आप बताना है एक्सपेरिमेंटली कैसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हेल्प से, और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो क्या करना है, ऐड कर देना है सेपरेटली इनके अंदर, जैसे आपको दिखाया है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, केमिकल रिएक्शन दिखानी है दोनों की अलग अलग से और बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हमने एसिटिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया तो ये आपके पास बन गया है, ठीक है, CH3COO Na और H2 और CO2 बाहर निकल गया। और जब हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई है तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। तो ये केमिकल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को तो कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती, लेकिन जब हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास CH3COO Na बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है और एक ब्रिस्क एफरेंस प्रोड्यूस होती है। क्यों, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वो रिलीज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर डिटर्जेंट प्रेफर अवर सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ इन हार्ड वाटर। अब डिटर्जेंट क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हो सोप की कंपैरिजन में, जब क्लॉथ को वॉश करते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्यों डिटर्जेंट वर्क वेल इवन विद द हार्ड वाटर, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से रिएक्ट करते हैं, मिजल्स बनाते हैं। जब तक मिजल्स नहीं बनते तब तक जो क्लॉथ्स हैं वो अच्छे से वॉश नहीं होते हैं, बिकॉज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डू नॉट फॉर्म स्कम, स्कम नहीं बनाते, ठीक है। तो ये आपके पास 2 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। तो बात करते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से, द कार्बन कंपाउंड X and Y have molecular formula C4H3 and C5H12 respectively. Which one of these is not likely to show addition reaction? Justify your answer. Also give chemical equation to explain the process of addition reaction in this case. आपको क्या करना है, 2 कंपाउंड दिए हुए हैं आपको, X जिसका फॉर्मूला है C4H3, एक Y दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C5H12, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा जो कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन को अच्छे से शो करेगा, ठीक है। और आंसर भी लिखना है क्यों करेगा, और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है एडिशन रिएक्शन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कोई डाउट रहेगा कमेंट्स में डाउट को मेंशन करना। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फॉर ईच।
स्टेट वन और यूज ऑफ ईच वन एस्टर एंड स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस। आपको एस्टरिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन के बारे में बताना है, रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जब अल्कोहल आपके पास इथनोई या फिर आप कह सकते हो इथाइल अल्कोहल इथनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको एस्टर मिलता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और ये कैसी है आपके पास, जब एस्टर बनता है यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। सपोनिफिकेशन क्या होता है, जब ये एस्टर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको इथाइल एथोनेट मिलता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो एसीटेट मिलता है और अल्कोहल मिलती है साथ में। तो ये आपके पास कैसे है, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका एग्जांपल लिख सकते हो। जो एस्टर है उसको हम सिंथेटिक फ्लेवर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, इधर बोलते हैं ना, इधर सुना होगा हिंदी में। तो एस्टर्स ही होते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं। और सपोनिफिकेशन आपके लिए सॉप से स्पॉनिफिकेशन सॉप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ही आपके पास आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आप लिख लोगे। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। क्या होता है जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोपेनॉल में ऐड करते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को गेन करते हैं। तो प्रोपेनॉल में क्या होएगा, जब अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोपेनॉल में ऐड करोगे तो यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो आपको इसके साथ क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिख लोगे ना। इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ चैप्टर में। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। कैसे ये अलग होते हैं आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। लिस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आपको कोई भी तीन प्रॉपर्टीज बतानी है इसकी, तो लिख लेना खुद से। इजी क्वेश्चन है ये भी, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हुए आंसर, उसके आंसर्स नहीं बता रही, बट आपको खुद से ट्राई करना। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द एलिमेंट कार्बन फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। आपने देखा है जो कार्बन है बहुत सारा तरह के कंपाउंड बनाता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी है, वैलेंसी 4 है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। बी पार्ट, एयर होल्स ऑफ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द हीटेड वेसल गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम। जो एयर की होल्स होते हैं गैस बर्नर के, उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों, जब जो वेसल है वो काली हो जाती है फ्लेम से, क्यों कवर करना पड़ता है। एयर होल्स मस्ट बी कैप ओपन फुली सो दैट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। अब गैस क्यों लगती है, वो आपने देखा होगा ना कि जो ब्लैक कलर के बर्नर है उसमें होल होल होता है, क्यों, इसीलिए होता है, वो कंबशन के लिए होता है, ठीक है। तो जिससे ब्लू कलर की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है। थर्ड, यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ऐसा है। सम डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे क्रिएट वाटर पोल्यूशन। कुछ होते हैं ऐसे जो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। देखो ये जो सोप और डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन बहुत है। देखो यहाँ से, सोप एंड डिटर्जेंट बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, से द डिफरेंस बिटवीन टू। सोप और डिटर्जेंट के बीच में मैं आपको ऑलरेडी डिफरेंस लिखवा चुकी हूँ चैप्टर में, तो चैप्टर वाली वीडियो में आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी मैंने आपको बताया है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का मैकेनिज्म। और वाई डू सोप नॉट फॉर्म लेथर विद हॉट वाटर, या मिजल्स बोल सकते हो कि जो सोप्स होती है वो मिजल्स नहीं बनाते हार्ड वाटर के साथ। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। और कोई दो ऐसी प्रॉब्लम बताओ जो डिटर्जेंट के यूज करने से क्रिएट होती हैं, सॉप की नहीं। तो ये 2020 में आया हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा सॉप डिटर्जेंट वाला पार्ट आप पढ़ के जाओगे तो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, पूरे 5 मार्क आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर सर्टेन कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन्स, राइट द जनरल फॉर्मूला, सॉरी व्हाट आर, तो आपने इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला फॉर होमोलॉजी सीरीज अल्केन एल्कीन एल्काइंस। लिख लोगे ना, CnH वाला, CnH 2n प्लस 2n फिर 2n प्लस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ठीक है, एक एक कम करना होता है ना।
तो आप लिख सकते हो उसका फॉर्मूला। ऑल्सो ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज, आपको फर्स्ट मेंबर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन विच कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू अल्केन्स, कौन सी रिएक्शन है जो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट, ये आपको क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया। कौन सी रिएक्शन है? अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड हो गए और अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, कौन से होंगे? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिखनी है और एक एग्जाम्पल दे देना है। आल्सो राइट द केमिकल फॉर्मूला टू शो नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन अकर, और आपको सिर्फ कंडीशन बतानी है इस रिएक्शन के लिए। क्या थी, क्या कंडीशन थी, अभी पीछे पढ़कर आया हम इसमें कैटलिस्ट का यूज करेंगे, कैटलिस्ट यूज होना चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होती है। थर्ड, इन अ टैबुलर फॉर्म डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस बताना है, उनकी फिजिकल टेस्ट के लेके टेस्ट। फिर NaSCO3, अभी हमने पीछे बात की ना, देखो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। एस्टर टेस्ट बताना और केमिकल रिएक्शन लिखनी है, डिहाइड्रेशन को बताना है इथेनॉल की, तो ये आपने इसके बीच का डिफरेंस लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यही इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। श्योर इतने ये क्वेश्चन तो आप यहाँ से पढ़ के ही चले जाना, पूरा कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं आपकी, ठीक है। तो जो कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट रहेगा डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।